हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मकसूद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेकी हेल्प टिप्स। कल है 20 अप्रैल और कल से क्या बदलाव हो रहे हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें होंगी जिसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा है कि आप उसको ओपन कर सकते हैं। आइए वन बाय वन सारी चीज़ें हम जानते हैं। कोरोना के रेड जोन वाले इलाके में किसी तरह की भी छूट नहीं मिलेगी। गृह मंत्रालय की ओर से जारी निर्देश के अनुसार कंटेनमेंट एरिया के बाहर कृषि क्षेत्र में पूरी तरह छूट है। उसके साथ कई शर्तों के साथ उद्योग धंधों को भी चलाने की इजाज़त है। ई कॉमर्स को अब सिर्फ ज़रूरी सामान बेचने की इजाज़त है। पहले ई कॉमर्स कंपनी को सामान बेचने की छूट मिल गई थी, लेकिन गृह मंत्रालय ने इसमें संशोधन कर ई कॉमर्स कंपनी के लिए गैर ज़रूरी चीज़ों की बिक्री पर रोक लगाने को कहा। सरकार ने साफ किया है कि उद्योग और खेती के लिए मजदूरी स्थानीय स्तर पर जुटाने होंगे और मजदूरों के एक से दूसरे राज्य में जाने की इजाज़त नहीं होगी। यह भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक से दूसरे राज्य में मजदूर नहीं जा पाएंगे। उड़ान, रेलवे, सार्वजनिक परिवहन, टैक्सी और मेट्रो पूरी तरह बंद रहेंगे। लॉकडाउन से छूट के बावजूद सभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय उड़ान, सार्वजनिक परिवहन, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, बस, मेट्रो पूरी तरह बंद रहेंगे। एक राज्य से दूसरे राज्य ही नहीं, एक जिले से दूसरे जिले के बीच आवाजाही भी प्रतिबंधित रहेगी। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल कॉम्प्लेक्स, जिम, खेल गतिविधियां, स्विमिंग पूल, थिएटर, बार समेत सभी शैक्षिक संस्थाएं पूरी तरह बंद रहेंगी। इसी तरह किसी भी तरह का धार्मिक, राजनीतिक गतिविधि के लिए एक साथ एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। मौत की स्थिति में केवल 20 लोगों को ही उनके साथ जाने की अनुमति होगी। देश में रेड जोन वाले 170 और 207 जिले ऑरेंज जोन वाले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा है कि राज्यों को रेड जोन तय करने के लिए मापदंड दिए जा चुके हैं। इसके तहत बड़ी संख्या में कोरोना मरीजों के साथ साथ वे इलाके रेड जोन में शामिल होंगे जहां मरीजों की संख्या दुगनी होने में 4 दिन से कम समय लग रहा है। ऐसे में रेड जोन वाले जिलों में 170 हैं, वहीं 207 ऑरेंज जोन वाले हैं। वह कोरोना के केस तो हैं लेकिन सीमित संख्या में हैं। लॉकडाउन के दौरान असली राहत ग्रीन जोन वाले 359 जिलों को है। इसमें क्या है, इसके बाद जो 359 जिले हैं जो ग्रीन जोन में हैं, लॉकडाउन के दौरान असली राहत यहाँ लोगों को मिलेगी। वैसे देश में बड़ी संख्या में जिलों में कोरोना के कहर से बाहर अब भी आ रहे हैं। रविवार को जिलों की संख्या बढ़कर 54 हो गई थी। वहाँ 14 दिन से कोरोना का कोई मरीज नहीं आया। 28 दिन पूरा करने के बाद ग्रीन जोन में आ जाएंगे, उन्हें भी राहत मिलेगी। और पांडिचेरी और कर्नाटक के 2 जिलों ही पहले ही ग्रीन जोन में आ चुके हैं। रेड जोन वाले इलाकों में कई तरह की छूट नहीं होगी, सारी गतिविधियां बंद रहेंगी। सबसे पहली बात। दूसरी बात, इन इलाकों में घर घर सर्वे कर सर्दी, खांसी, जुकाम वाले सभी मरीजों का कोरोना टेस्ट किया जाएगा और इस तरह उन इलाकों में जहाँ गिने चुने कोरोना मरीज हैं, ऐसे में ऑरेंज जोन में भी छूट लागू नहीं होगी, लेकिन स्थानीय प्रशासन चाहे तो वहाँ ज़रूरी सेवाओं से संबंधित दुकानें खोलने की इजाज़त दे सकता है। 3 मई तक लॉकडाउन के डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना होगा। अगले महीने 3 मई तक लॉकडाउन के दौरान खेती के साथ साथ सीमित आर्थिक गतिविधियों के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की कड़ाई से पालन करना होगा। सार्वजनिक स्थानों पर हर व्यक्ति के लिए मास्क लगाना अनिवार्य। पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, शराब बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है। यदि कोई सार्वजनिक स्थान पर थूकता हुआ पाया गया तो उस पर जुर्माना लगेगा। लव अग्रवाल ने कहा कि कोरोना के फैलने से रोकने के लिए लोगों को इन शर्त कड़ाई से पालन करना होगा और कोई नया केस आ गया फिर उस इलाके को रेड जोन में घोषित कर कंटेनमेंट प्लान पर लागू कर दिया जाएगा। ई कॉमर्स को सिर्फ ज़रूरी सामान सीमित तय कर दिया गया। वो क्यों? क्योंकि ई कॉमर्स के सभी सामान ऑनलाइन बेचने की इजाज़त दी गई थी, लेकिन रविवार को इससे सिर्फ ज़रूरी सामान को सीमित कर दिया गया। इस संबंध में पूछने जाने पर गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव सलीला श्रीवास्तव ने कहा है कि गाइडलाइन के नए सिरे से समीक्षा के दौरान पाया गया कि ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म में बहुत बड़ी संख्या में सामान उपलब्ध है और इन्हें बेचने की इजाज़त देने से कोरोना रोकने में लगाए गए प्रतिबंध कमज़ोर हो सकते हैं। तो ये है कुछ छोटी सी डिटेल कि कल से कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अब चालू हो जाएंगी, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि चालू नहीं होगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और अगर आप मेरे एक नए व्यूअर हैं अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें।